नमस्कार, आभा खन्ना शो में आपका स्वागत है। आज का विषय है स्वास्थ्य और योग। बिना दवाई के स्वस्थ कैसे रहना है, ऐसा क्या करें कि बीमारियां और तकलीफें हमसे कोसों दूर रहें। ऐसी चर्चा जब भी आती है तो योग की चर्चा जरूर आती है। योग क्यों करना चाहिए? योग के पीछे की साइंस क्या है? योगासन कौन कर सकता है और कब करना चाहिए? क्या हमारे लिए हर आसन करना ठीक रहेगा? कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? आज योग के ऊपर हजारों वीडियोस हैं, अनगिनत किताबें हैं। रील्स और शॉर्ट वीडियोस के ज़माने में बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है और नुकसान भी। योग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, यह स्पिरिचुअल और मेंटल पावर बढ़ाने की भी साइंस है। इसके आसन और क्रियाओं के अलावा भी ऐसा बहुत कुछ है जो हमें कंप्लीटली हेल्दी और फिट रख सकता है। योग के कुछ नियम हैं, इसके SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। हर आसन और क्रिया में कुछ सावधानियां भी रखनी ज़रूरी है, जिनके बिना हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए आज हम आपको योग के एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलवाएंगे जो हमें योग भी सिखाएंगे और सावधानियां भी बताएंगे और बार बार SOPs की याद भी दिलाते रहेंगे। मिलिए योगाचार्य श्री विपिन सूर्यान जी से। विपिन जी योग के टीचर्स को ट्रेन करने के लिए भी क्वालिफाइड हैं और बहुत लोगों को अपने योग के द्वारा बीमारियों से, कष्टों से मुक्त करा चुके हैं। विपिन जी, हमारे शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। विपिन जी, आप हमें बताएं कि योग के बारे में हमें क्या जानना अनिवार्य है? योग के बारे में जो आरंभिक साधक है, जो शुरू कर रहे हैं योग को, उनके लिए जानना आवश्यक है कि योग को शुरू कैसे करें, यानी किन सूक्ष्म क्रियाओं से, स्थूल क्रियाओं से आरंभ करें, शरीर को वार्म अप कैसे करें और वार्म अप करने के बाद आसनों की शुरुआत कैसे करनी है, आसनों के बाद प्राणायाम की शुरुआत कैसे करनी है, प्राणायाम में कौन सी ऐसी प्राणिक क्रियाएं हैं जिनको पहले लें और उसके बाद कुंभक वगैरह का अभ्यास करें। मैंने देखा कि बहुत से लोग जो योग आरंभ करते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, घिरण संहिता वगैरह, तो वो आरंभ में बंद लगाना शुरू कर देंगे, मूल बंद, जालंधर बंद, उड्डयन बंद। लेकिन ऐसा नहीं, पहले आरंभ में अपनी ब्रीथ पर फोकस करना, ब्रीथ को लंबा गहरा करना और उसके बाद धीरे 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 कुंभक बढ़ाना और फिर उसके बाद बंदों का अभ्यास करना। तो ये बड़ा जरूरी है। तो कुल मिला के हमारे सामने छोटी छोटी रील्स के माध्यम से, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कई योगासन है जो हम देखते हैं, हमारा मन करता है हम इनको करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन अचानक अगर आप उस तरह के योगासन करेंगे और आपकी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है तो नुकसान हो जाएगा। तो विपिन जी आज हमें कुछ प्रारंभिक आसन और क्रियाएं बताएंगे जिससे हमको अपनी बॉडी को तैयार करना है योग के अलग अलग आसनों के लिए। फिर हम अलग अलग वीडियोस में आपको अलग अलग विषयों पे, अलग अलग समस्याओं पे किस तरह से योग हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमें बहुत लाभ दे सकता है वो बताएंगे। तो विपिन जी आपसे निवेदन है, आज आप हमें प्रारंभिक, जैसा आपने कहा, तो वो आप बताइए कि किस तरह से हमें अपनी बॉडी को रेडी करना है। जी विपिन जी, जो योग आरंभ कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि पहले कम से कम 1 से 2 महीने वो केवल वार्म अप एक्सरसाइज से शरीर को तैयार करें। तो किस तरह की वार्म अप एक्सरसाइज की जा सकती है वो आप देख लें। सबसे पहले खड़े होकर जंप का अभ्यास करें, जितना आराम से कर सकें, 100-150। खड़े हों, शरीर को टाइट रखें, घुटना टाइट रखें और केवल पंजे पर कूदना है। ध्यान रहे एड़ी का प्रयोग नहीं करना, ज़्यादा एड़ी नहीं लगे ज़मीन पर, केवल पंजा। इसमें ब्रीथ नॉर्मल रखनी है, श्वास आराम से लेते रहें, छोड़ते रहें और पंजे पंजे कूदते रहें जितना कर सकें। जब थक जाएं तो रुकें और ज़्यादा थक जाएं तो शरीर को थोड़ा आगे ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी श्वास लें स्थिति में, जितना ज़्यादा ढीला छोड़ा जा सकता है शरीर उतना ज़्यादा ढीला छोड़ें।
श्वास सामान्य हो जाए, उस स्थिति में वापस आ जाए। अगली क्रिया में शरीर को ट्विस्ट दें। जब श्वास नॉर्मल हो जाए, दोनों हाथ सामने लें और दोनों तरफ बॉडी को ट्विस्ट करें। यहाँ ध्यान रखें कि जहाँ भी पीछे जाएं वहीं एक्सेल करें। लगातार कर सकते हैं तो लगभग 100 टाइम दोनों साइड, या अगर लगातार नहीं कर सकते तो 30-30 के 3 राउंड आप ले सकते हैं। इसके बाद दोनों तरफ बेंड करें, थोड़ा ब्रीथ नॉर्मल कर लें और फिर दोनों तरफ बेंडिंग का अभ्यास करें। हाथ दोनों खोल लें पैरेलल ज़मीन से, श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए एक साइड बेंड करें। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी साइड, लगातार। ये खड़े होकर थोड़ा करने का अभ्यास। ब्रीथ नॉर्मल करें, पैरों को थोड़ा खोलें, शरीर को 90 झुकाएं, हाथ दोनों खोलिए 180 और अल्टरनेट टो टच का अभ्यास करें। इस प्रकार ये कुछ खड़े होकर करने वाली वार्म अप की एक्सरसाइज है। अगर इतना अभ्यास आप डेली करते हैं तो शरीर धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। तो बैठ के करने वाले अभ्यासों में सबसे पहले दोनों पैर खोलें। ये बिल्कुल नॉर्मल खोलने हैं आपने, आराम से। हाथ से पैर का अंगूठा टच करते हुए दूसरे हाथ को ऊपर ले जाना है और इसकी तरफ दृष्टि रखनी है। ये अभ्यास। अगले अभ्यास में पैर को जितना आप अपनी क्षमता से ज़्यादा खोल सकते हैं उतना ज़्यादा पैर खोल लें। दोनों हाथ खोलें, पैर से हाथ का अंगूठा टच करते हुए माथा पैर पर लगाने का प्रयास करें। अल्टरनेट टो टच। इन क्रियाओं का आप अभ्यास 1 से 2 महीने करें और शरीर आपका तैयार हो जाएगा योगासनों को करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद विपिन जी, धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना बढ़िया गाइड करने के लिए जी। विपिन जी से हम निवेदन करेंगे कि कृपया हमें अगले वीडियो में बताएं कि हमारे शरीर में जो छोटी छोटी समस्याएं आने लगती हैं, कहीं घुटनों में दर्द है, सीढ़ी चढ़ते उतरते हुए हमें समस्या आ रही है, हमारी पीठ में दर्द है, हमारे कंधों में दर्द है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए हम किस तरह की क्रियाएं और आसन कर सकते हैं जिससे हम अपने आप बिना डॉक्टर के पास जाए अपने आप को फिट कर सकते हैं। और आपसे भी निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले वीडियोज़ में आप क्या देखना चाहेंगे, क्या समझना चाहेंगे। नमस्कार।